गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। तो देखिए आज हम पढ़ने जा रहे हैं सीरीज सर्किट और पैरेलल सर्किट से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। लेकिन ध्यान रहे, अगर आप लोग को ये सब न्यूमेरिकल्स पढ़ रहे हैं तो जो पिछला वीडियो इसके पहले सीरीज सर्किट और पैरेलल सर्किट क्या है इसके बारे में आप जरूर देख लीजिएगा। अगर ये सब मैं आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो, थोड़ी बहुत अगर आप लोग को अगर दिक्कत हो रही होगी तो आप समझ लीजिएगा कि जो है आप जो बेसिक चीज इसका नहीं लिए। सीरीज सर्किट क्या है, पैरेलल सर्किट क्या है, रेजिस्टेंस सीरीज सर्किट में क्या होता है, पैरेलल सर्किट में रेजिस्टेंस क्या होता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकलता है, ये वीडियो आप जरूर देख लेंगे। पीछे वाले 2 वीडियो आप जरूर देखें, तभी आपको जो है 100% क्लियर होगा। और जो पीछे वाला वीडियो नहीं देखे हैं वो डायरेक्ट यहाँ पर देखेंगे तो शायद उनको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि बेसिक चीज आपको बहुत ही जरूरी हो जाती है। तो इसके पहले आप बेसिक चीज हो जो है आप जरूर ले लीजिए। पीछे वाला 2 वीडियो जरूर देखिए, तब आप यहाँ पर जो है आइएगा, ठीक है। बिना पीछे वाले 2 वीडियो को आप यहाँ पर नहीं आइएगा, क्योंकि अगर पीछे वाला नहीं देखेगा तो शायद अच्छी तरह समझ ना आए। तो चलिए अब शुरू करते हैं। वो छोटा छोटा अभी न्यूमेरिकल मैंने दिया है, अभी मैं छोटा छोटा न्यूमेरिकल दिया है। फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एंड करंट इन द गिवन फिगर। क्या बताना आपको? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना और करंट बताना है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और करंट। तो भाई सबसे पहले तो हमको पकड़ना पड़ेगा कि सीरीज सर्किट है कि पैरेलल सर्किट है। तो आप तो जानते हैं कि करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो करंट इधर से जाएगी, इधर से गई तो करंट इस एंड से कैप्चर करेगी कि इस एंड से। तो गारंटी है कि इधर से जाएगी तो इस एंड से ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अब इसमें करंट इधर जाएगी तो इधर से यहाँ पे इस एंड से लेगी तो ये पॉजिटिव या नेगेटिव, इसमें इधर से तो ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो माइनस वाला नेक्स्ट के प्लस से कनेक्टेड है, तो ये हो गई सीरीज सर्किट। तो सीरीज सर्किट में R इक्वल का डायरेक्ट प्लस कर दो, जैसा कि पिछला वीडियो में मैंने बताया था। कैसे निकालोगे? डायरेक्ट R1 प्लस R2 प्लस R3 या प्लस R4, मतलब डायरेक्ट आप प्लस कर दो, कोई लफड़ा नहीं है। सीरीज सर्किट में आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल रहे हो तो डायरेक्ट आप प्लस कर दो। 5 ओम 5 ओम 5 ओम, यानी कितना ओम हो गया? 20 ओम। एक और क्वेश्चन में इसमें दिया हूं, टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एंड करंट। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट करंट। इक्विवेलेंट करंट मींस टोटल करंट, है ना। देखिए लिखा हूं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एंड करंट, ठीक है। तो करंट मींस टोटल करंट, करंट यानी ब्रैकेट में लिखता हूं टोटल करंट। तो क्या होता है आई का फॉर्मूला? V बाई R। V बाई तो V भी टोटल और R भी। अगर आप टोटल करंट निकाल रहे हो, अगर आप निकाल रहे हो टोटल करंट, तो वोल्टेज भी टोटल और रेजिस्टेंस भी टोटल होनी चाहिए। अगर आप निकाल रहे हो टोटल, ध्यान रहे टोटल में सब कुछ टोटल, टोटली में सब कुछ टोटली। तो टोटल वोल्टेज आपको गिवन है 6 वोल्ट और टोटल रेजिस्टेंस आपको कितना गया? 20 ओम। और सारा देखिए 6 वोल्ट और 20 ओम दोनों ऐसा यूनिट है, दोनों ऐसा यूनिट है, तो रिजल्ट भी आपका ऐसा ही था। 2 से 3 टाइम्स और 2 से 10 टाइम्स, तो 3/10 यानी कितना? 0.3 एम्पियर। कितना है? अब क्या है, इसमें भी वही क्वेश्चन है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एंड करंट। तो इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा 5 ओम। तब कहिएगा सर आप डायरेक्ट कैसे बना दिए? चलो पहले मैं डिटेल बनाता हूं, उसके बाद मैं शॉर्ट बताऊंगा। पहले मुझे डिटेल बताने दीजिए। निकालिए क्या होता है फॉर्मूला? 1/R इक्वल 1/R1 प्लस 1/R2 इक्वल। अगर पैरेलल सर्किट, हाँ पैरेलल सर्किट है, कैसे पकड़ा पैरेलल सर्किट है? तो ध्यान दीजिएगा, ये बड़ा वाला लाइन पॉजिटिव है, छोटा वाला नेगेटिव। करंट इधर से गई, इधर से गई, अब यहां पर गई तो करंट कितना रास्ता में? 2 रास्ता में। यहां पर गई एगो I1 एगो I2, यहां पर करंट गई तो 2 रास्ता में, तो मोर देन 1 पाथ ऑफ करंट, दैट इज पैरेलल सर्किट। एक से ज्यादा पाथ है, पिछला वीडियो में मैंने बताया था। मोर देन 1 पाथ, तो ये हो गया पैरेलल सर्किट। तो पैरेलल है तो पैरेलल सर्किट में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकलता है 1 करके, ठीक है। तो 1/R इक्वल R1 भी कितना है? 10 और R2 भी 10, यानी 1/R इक्वल LCM 10 डिवाइड बाय 1 प्लस 1, तो 1/R इक्वल 2/10 हो जाएगा। तो कई टाइम्स कटेगा? ये कटेगा 5 टाइम्स।
तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है ना जी, तो R को 1 से R, 5 को 1 से 5, ये हो गया आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। जैसा कि मैंने बताया था आपको पहले भी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा 5 ओम। तो कहिएगा सर डायरेक्ट आप कैसे बता दिए थे उस समय, तो ध्यान रहे पैरेलल सर्किट में अगर ऑल रेजिस्टेंस आर इक्वल, पैरेलल सर्किट में ध्यान दोगे, पैरेलल सर्किट में ऑल रेजिस्टेंस आर इक्वल, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा जितना एगो रेजिस्टेंस ले लीजिए, क्या है टोटल, एगो दो गो, 2 से डिवाइड कर दीजिए। जैसे यहाँ पर देखिए तीनों पैरेलल में है, ये 30 30 30, तो इक्विवेलेंट निकालेंगे इसका 10 आ जाएगा, ये इस तीनों का। सिंगल रेजिस्टेंस एगो ले लीजिए, अकेले 1 2 3 से डिवाइड कर दीजिए। अब देखिए भाई मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ, देख लीजिए ये पैरेलल है क्यों, करंट 3 रास्ता में बढ़ जाएगा। देखिए निकालिए जरा सा, यहाँ पर 1/R1 की जगह भी 30, R2 की जगह भी 30 और R3 की जगह भी एलसीएम ले लिया आपने, 30 हो जाएगा एलसीएम, तो 1 + 1 यानी 1/R इक्वल 3/30, कई बार कटेगा 10 टाइम, तो इधर से ये जो कुछ नहीं बन, तो R को 1 से R और 10 को 1 से 10 आ गया। तो पैरेलल सर्किट में रहे तो आप डायरेक्ट आप इक्वल रेजिस्टेंस रहे तब, अब डिफरेंट है तब तो आपको भाई जैसे आपको फॉर्मूला है तो वैसे लगाना पड़ जाएगा, ठीक है। ये पैरेलल में है तो इस सारा इक्वल है, तो ठीक है, पैरेलल में था तो सिंगल ले लिए 10 और 2 को था 2 से डिवाइड कर दिए। अभी भी क्वेश्चन एक और है, टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एंड करंट, तक इक्विवेलेंट है करंट जी, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एंड करंट क्या डिफरेंट क्या करंट इसका पूछ रहा है, इसका पूछ रहा है, अगर इसका पूछता तो अलग अलग हो जाता, इसका पूछता साइज अलग अलग हो सकती थी, लेकिन यहाँ पर रेजिस्टेंस इक्वल है तो दोनों का करंट सेम होगा, ठीक है। डिफरेंट रहेगा तो डिफरेंट होगा, खैर वो तो देखेंगे बाद में। पहले मैं यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एंड करंट, तो करंट वाले भी टोटल करंट, करंट मीन्स टोटल करंट, क्या फॉर्मूला जानते हैं, टोटल वोल्टेज, टोटल में टोटल, बस सिंपल सी बात, टोटल में सब कुछ टोटल, टोटल में सब कुछ टोटल, तो टोटल वोल्टेज है 12, अब भाई रेजिस्टेंस कितना है टोटल 5 यानी 2.4, सारा डेटा एसआई तो रिजल्टेंट भी एसआई में, सारा डेटा एसआई तो रिजल्टेंट भी एसआई में, ठीक है। आप चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, बहुत इजी है, बहुत इजी एकदम, बहुत सिंपल है न्यूमेरिकल। आगे देखिए बड़ा मजा आएगा, लेकिन पहले छोटा चीज तो समझो, डायरेक्ट बड़ा चीज नहीं। इसमें कहा है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताइए गिवन फिगर इफ करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम ए टू बी। इसमें देखिए सेल, इसमें सेल का सिंबल दे दिए थे, इसमें सेल दे दिए थे, लेकिन उसमें मैंने सेल रिप्रेजेंट नहीं किया, बट मैंने लिख दिया कि करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम ए टू, यानी यहां से जा रहा है तो इधर वाला जा रहा है, तो इधर वाला पॉजिटिव, इधर वाला नेगेटिव, इधर से ना जा रहा है जी, जिधर से जा रही है पॉजिटिव एंड रिटर्निंग फ्रॉम विच दैट इज नेगेटिव, तो इधर से जा रही है पॉजिटिव, इधर से रिटर्निंग नेगेटिव, इसमें इधर से गई पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अब देखिए यहाँ करंट गया तो कितना रास्ता में बट गया, 3 रास्ता में, ये 1 2 3, यहाँ जब करंट गई तो 1 2 3 रास्ता में बट गई, तो ये हो गया कौन सर्किट, पैरेलल सर्किट है ना। ये तीनों क्या हो गई, पैरेलल सर्किट। कैसे समझ गए ना पैरेलल सर्किट है, ये तो इधर से यहाँ पर स्पष्ट मैंने लिख दिया कि करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन दे देगा डायरेक्शन केवल दे देगा, अब क्या है जो डायरेक्शन से आप पता कर सकते हैं कि करंट कहाँ से गई है, ये डायरेक्शन बता रहा है कि इधर की ओर जा रही है। तो देखिएगा तो ये प्लस माइनस हो गया। अब यहाँ करंट गया तो कितना रास्ता में चेंज हो गया, 3, यहाँ करंट गई तो 1 2 3 पे चेंज हो गई, यहाँ करंट गई तो कितना रास्ता में, 3 रास्ता में, यहाँ करंट गई तो कितने रास्ता में चेंज हो गई, 3 रास्ता में चेंज हो गई, तो ये तीनों क्या हो गई, पैरेलल। चलिए अब जरा सा डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ, तो बताइए पहले जो है ना कंबाइन वाला के काम कीजिए, जो कंबाइन है सुविधा होगी, पहले आप काम करोगे किसका, जो कंबाइन है, तो यहाँ पर 3 को कंबाइन है, ऐसे आपको कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। ऐसे जो है ना डायरेक्ट सॉल्व करने लगोगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगी, तो कोशिश कीजिए, विल बी ट्राई टू सॉल्व फर्स्ट ऑफ ऑल इफ 2 or more रेजिस्टेंस कंबाइन इन अ सर्किट।
तो यहाँ पर देखिए 3 रेजिस्टेंस कमांड है, तो पहले इसका काम करो। तो बताइए तीनों मिलाकर कितना ओम हो जाएगा, तीनों मिलाकर कितना 90 ओम, 90 ओम हो जाएगी। तो कितना ओम हो गई 30 30 30 पैरेलल में कितना हो जाएगी 30 30 30 पैरेलल में कितना क्या मैंने बताया शॉर्ट ट्रिक, क्या देखे शॉर्ट मैंने क्या बताया, जब तीनों पैरेलल में हो, चलो पहले निकालो, छोड़ो हमको दिमाग काम नहीं कर रहा है, आप निकालो तीनों पैरेलल में। तो लगाइए 1/r इक्वल 1/r1 और प्लस 1/r2 और प्लस 1/r3। तो 1/r r1 की जगह भी 30, r2 की जगह भी 30। मैं इन तीनों की बात कर रहा हूँ, अभी इससे कोई मतलब नहीं हमें, मुझे किससे इन तीनों से मैं मतलब रख रहा हूँ। तो एलसीएम ले लीजिए, क्या जाएगा एलसीएम नहीं है 30, तो 1 + 1 + 1, तो 1/r इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/30 है ना, 1 1 1 3। तो देखिएगा कितना है, ऊपर कुछ नहीं तो 1 3 3 गुना किए, r को 1 से और 10 को भी 1 से, यानी r इक्वल टू 10 ओम। r कितना ओम आ गया 10 ओम आ गया, है ना। तो क्लियर है। आप देखिए तो इतना हम बार बार नहीं करने जाएंगे, जब ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा, इतना मैं बार बार नहीं करूंगा। कितना, जब 2 और मोर रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल सर्किट, 2 या 2 से ज्यादा जब पैरेलल में हो, तो देखिए कोवेलेंट कैसे निकलेगा, तीनों सेम नहीं जी, यहाँ पे तो सेम रहेगा। तब सिंगल रेजिस्टेंस ले लीजिए, सिंगल रेजिस्टेंस कितना 30, इकाई को है टोटल 1 2 3 3 से डिवाइड कर दी, कितना हो गया बताइए। ये वाला इजी लगा होगा कि ये वाला इजी लगा, बस सिंपल सी बात। तो समझ लो छोटी छोटी बात, तो बड़ी बड़ी बात अपने आप क्लियर हो जाएगी। छोटी बात सीखोगे तभी बड़ी बात सीख पाओगे, ठीक है। तो जब पैरेलल में होता, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, सिंगल रेजिस्टेंस जब पैरेलल में हो 2 या 2 से ज्यादा और सबका सब सेम हो, तो सेम है ना यहाँ पर, तो ले लीजिए वो सिंगल रेजिस्टेंस, इकाई वो है 3 को से डिवाइड कर दीजिए, तो हो गया। देखिए इतना लंबा चौड़ा करने से कोई फायदा आपको नहीं है, तो मैं इतना नहीं करूंगा, डायरेक्ट बताऊंगा। और पहले कॉम्बिनेशन वाला का काम कि पहले सेपरेट वाला का काम, कॉम्बिनेशन सुविधा होगी, गलती ऐसे नहीं है। चलिए तो ये वाला मैं छोड़ दिया जैस का तैस, ये वाला मैं छोड़ दिया जैस का तैस, और ये तीनों मिलाकर कितना ओम हो गया जी, ये तीनों मिलाकर कितना ओम 10 ओम हो गया। अभी मैंने बताया, साइड में अपना कर लीजिएगा 10 ओम, ठीक है। करंट इधर से जा रहा है, इधर से रिटर्निंग आ रहा है। मैं साइड में लिख देता हूँ, है ना, इक्विवेलेंट इन पैरेलल लिख देता हूँ यहाँ पे हिंट, वेन all resistance are same in parallel circuit, then R means क्या हो गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, R means इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, then R equal to single resistance by number of total resistance। तो सिंगल कितना है 30 और टोटल 3, यानी आपका हो गया 10 ओम, है ना। आपको जब सारा का सारा रेजिस्टेंस सेम हो पैरेलल में, तो सिंगल रेजिस्टेंस बाई टोटल, तो सिंगल हो गया 30 और टोटल 3, तो 10 आ गया। तो 10 क्लियर है। आप देखिए ये तीनों, ये प्लस माइनस, आप देखिए जब इधर यहाँ से करंट जाएगी तो इस एंड से कैप्चर करेगी कि इस एंड से, यहाँ से करंट जाएगी तो इस एंड से लेगी कि इस एंड से लेगी, इधर से, तो ये प्लस और ये, अब ये तीनों क्या में हो गई, अब ये तीनों देखिए सीरीज या पैरेलल, सीरीज हो गई, तो रिजल्टेंट हो जाएगा आपको 10 डायरेक्ट प्लस, इस सीरीज में डायरेक्ट प्लस 10 20 30 यानी 40 ओम।
आंसर यहीं पर डाल दो या लिख दो कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इक्वल 40। अब तो खाली कोई रेजिस्टेंस बचा नहीं, अकेले है, 40 ओम हो गया जी। तो या फिर यहाँ पर भी आप आंसर छोड़ सकते हो, यहीं पर आंसर लिख दो, क्या लैंग्वेज लिखना कोई जरूरी नहीं है। एक नजर देख लो फिर से, ये तो समझ गए। यहाँ से करंट गया, अच्छा ये पॉजिटिव होगा ये नेगेटिव, यहाँ से करंट गया इधर से ना लेगा, यहाँ से करंट गया इस एंड से लेगा ये पॉजिटिव नेगेटिव, इधर से करंट लेगा ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। ठीक है, क्लियर है आप लोग को? इधर से करंट गया ये पॉजिटिव और नेगेटिव, इधर से गया पॉजिटिव और इधर नेगेटिव, इधर से यहाँ से इसमें गया तो पॉजिटिव नेगेटिव, ये यहाँ से करंट आया इस एंड से लिया तो ये पॉजिटिव और ये, तो देखिए तीनों हो गया पैरेलल में, तीनों का प्लस यहाँ पे है, इसका प्लस यहाँ पे, इसका भी प्लस यहाँ पे, इसका भी प्लस यहीं पे आके करना, सारा प्लस एक जगह, इसका माइनस देखिए यहाँ पे, इसका माइनस यहाँ पे, इसका भी माइनस, सारे का माइनस एक जगह, तो तीनों का सबका प्लस एक जगह और सबका माइनस एक जगह, तो ये हो जाती है पैरेलल। अब जरा देखिए इधर से, ये देखिए तो इसका माइनस, जरा गौर कीजिएगा, गौर से देखिएगा, गौर से देखिएगा, इसका माइनस, ये देखिए इसके क्या चीज से कनेक्टेड है, ध्यान दीजिएगा, इसका माइनस इसके क्या चीज से कनेक्टेड है, प्लस, यानी इसका और इसका कनेक्शन सीरीज में हो गया। उसी तरह इसका माइनस इसके क्या चीज से कनेक्टेड है, प्लस से, इसका माइनस इसके कैसे कनेक्टेड है, प्लस, तो ये हो गया सीरीज सर्किट। माइनस वाला नेक्स्ट के प्लस से कनेक्टेड हो तो ये हो जाती है आपका सीरीज। तो लेकिन तीनों को कंबाइन करके इससे कनेक्टेड हुआ कि अकेले केवल इससे कनेक्टेड है, ध्यान दो, अकेले ये केवल 30 से कनेक्टेड है, अकेले ये केवल 30, अकेले ये केवल 30, ये तीनों का कॉम्बिनेशन ये 20 से इससे कनेक्टेड है, कॉम्बिनेशन। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर से मैं एक बार दोहरा रहा हूं, इसका माइनस इसके प्लस से, फिर उसी तरह इसका माइनस इसके प्लस से कनेक्टेड है, इसका माइनस इसके प्लस से कनेक्टेड है, यानी प्रत्येक का माइनस इसके प्लस से, माइनस इसके प्लस से, है ना, इसका भी माइनस इसके प्लस से, तो हर एक का माइनस प्लस से कनेक्टेड है, हर एक का माइनस प्लस से कनेक्टेड है। तो ये हो गया सीरीज सर्किट, सबका माइनस, माइनस वाला अगल का के प्लस से कनेक्टेड है, तो इसी को तो बोलते हैं सीरीज सर्किट। मैंने डेफिनेशन दे दिया, जो नहीं सुना तो वीडियो पिछला वीडियो देखिए। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये आप बताइए, केवल अकेले ये जो है इससे कनेक्टेड है, अकेले ये कनेक्टेड है, अकेले ये कनेक्टेड है, कि तीनों का कॉम्बिनेशन इससे कनेक्टेड है, तो तीनों का कॉम्बिनेशन कर लेंगे उसके बाद इधर जाएंगे। ठीक है, जैसे तीनों का कॉम्बिनेशन में आया 10 ओम, तब इधर गए तो ये तीनों सीरीज हो गया, तो आपका 40 ओम। अब देखिए कुछ और न्यूमेरिकल्स मैंने आपको दिया, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। बहुत इजी है। अब देखिए ना, अभी तो थोड़ा सिंपल है, आगे जो है बहुत इंटरेस्टेड, देखिए बहुत मजा आएगा आपको पढ़ने में। लेकिन जो पिछला वीडियो जरूर देखिएगा, इस समय पढ़ रहे हैं तो पिछला वीडियो पहले जरूर देखिएगा, उसके बाद ये देखिए। ठीक है, बार बार मैं बोल रहा हूँ, तो बार बार बोल रहा हूँ, तो समझो मेरे बात को। तो चलिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन गिवन फिगर। इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा आपका 100, 190, 200, 60, 120, आपका हो जाएगा 100 ओम। कहेगा सर डायरेक्ट कैसे बता दिया आप? देखिए डायरेक्ट मैंने कैसे बता दिया, यहाँ पर लिख दिया मैं, करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम P to Q, यहाँ से करंट जा रहा है और यहाँ पर रीचेज हो रहा है। ठीक है, तो बताइए उतना आप देखिए, हम डायरेक्ट शॉर्ट सोल्यूशन करते हैं। ठीक है, ये देखिए तीनों सीरीज में है, यहाँ से करंट गया, यहाँ गया तो दो रास्ता में चेंज हो गया। ओ यानी ये वाला पूरा और ये वाला पूरा हो जाएगा पैरेलल में। ध्यान दीजिएगा, जब करंट है वो इधर चला गया और वो इधर गया, तो देयर आर टू पाथ ऑफ करंट, एगो इधर गया, एगो करंट इधर गया, तो करंट का कितना रास्ता हो गया? दो रास्ता हो गया, तो ये पैरेलल में हो गया। ठीक है, ये पूरा और ये पूरा, ये हो गया पैरेलल में। अब देखिएगा, अब इसकी बात करते हैं, तो यहाँ से करंट गया तो ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, माइनस, प्लस, माइनस। उसी तरह यहाँ से करंट यहाँ पहुंचा तो ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। ठीक है, तो माइनस वाला नेक्स्ट के प्लस से, माइनस वाला नेक्स्ट के प्लस से, माइनस वाला इसमें भी माइनस वाला नेक्स्ट के प्लस से, तो ये तीनों हो गया सीरीज और ये तीनों भी हो गया सीरीज। यहाँ देखिए
ये माइनस, अगला के प्लस, माइनस अगला के प्लस, यानी ये तीनों क्या हो गई, ये तीनों सीरीज सर्किट में हो गई। तो सीरीज सर्किट में डायरेक्ट प्लस करो, सीरीज सर्किट में आपका डायरेक्ट प्लस करो तो कितना हो जाएगा, हाँ 60, 120, 180 और 20, 200 हो गई, कितना 200। ठीक है, अब यहां से गई इधर, इधर देखिए 100, 90, 190 और 10, 200, 200, 200। ये बंद हो गई, इधर चली गई तो इसका क्यूब हो गया। अब बताइए तीनों मिलाकर आया 200 और ये तीनों मिलाकर भी 200। अब बताइए ये वाला, ये दोनों पैरेलल की सीरीज, ये दोनों पैरेलल हो गई। यहाँ पर देखिए वही रास्ता हो गया करंट का, एगो ये रास्ता हो गया करंट का, है ना। यहाँ करंट कैसे पहुंचा, यहाँ से गया था, एगो इधर गया, एगो इधर गया, तो करंट का आपका डिफरेंट रास्ता। और यहाँ से करंट पहुंचेगा तो इसको मैं इसके यहाँ आएगा, इधर से इधर इसमें आएगा ना जी, तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये इसका प्लस आया यहाँ पे, इसका भी प्लस आया यहाँ पे, इसका माइनस यहाँ पे, इसका भी माइनस आया, तो ये हो गया दोनों क्या में, पैरेलल में। तो 200 200 पैरेलल में कितना हो जाएगा, 100 ओम। आंसर यहीं पे लिख देते हैं, या ऐसे लिख दीजिए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इक्वल 100 ओम। यहाँ पे बात देखिए, ठीक है, यहीं पर भी आंसर आप डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत हार्ड थी, कितना इजी क्वेश्चन था। अब चलिए इसमें, इसका आंसर आपको मिल जाएगा 50, 170 हो गया, 320 ओम आ जाएगा। ये दोनों देखिए पैरेलल में हो गया तो 50 हो जाएगा, और बाकी फिर तीनों सीरीज में हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा जरा, ये पहले तो हो गया, आई तीनों मिलने के बाद पैरेलल में हुआ कि खाली अकेले ही दोनों पैरेलल में। अगर वो पूछे कि ये वाला और ये वाला पैरेलल में है, ये वाला और ये वाला पैरेलल में है, ये वाला और ये वाला पैरेलल में है, नहीं, ये तीनों को कंबाइन, ये तीनों का कंबाइन तब हो गया पैरेलल में। तो तीनों का कॉम्बिनेशन आया 200 और ये तीनों का कॉम्बिनेशन 200, तब ये दोनों पैरेलल में है। ये ना कि यही दोनों के डायरेक्ट पैरेलल में कर दीजिए, यही दोनों के यही दोनों के, वैसी कोई बात नहीं। ये सब छोटी छोटी बात पे केयर कीजिएगा। ठीक है, अब चलिए ये देखिएगा, बताइए यहाँ से करंट गया, लिख दिया मैं करंट इज फ्लोइंग। अब डायरेक्शन दिखा दिए तो बार बार लिखने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, प्लस और ये माइनस, इधर से करंट जा रहा तो इधर से लेगा प्लस और इधर माइनस। अब यहाँ पर करंट गया तो कितना रास्ता में, एगो इधर चला गया, एगो इधर चला गया, तो क्या एगो रास्ता हो गया करंट का, ये देखिए एगो इधर चला गया, एगो इधर चला गया, एगो पाथ हो गया करंट का, 2 पाथ, यानी दोनों पैरेलल में हो गया। यहाँ से करंट गया पॉजिटिव है नेगेटिव, यहाँ करंट गया तो एगो इधर चला गया और एगो इधर चला गया, तो क्या वो रास्ता, 2 रास्ता, तो दोनों हो गया ये पैरेलल में। ठीक है, तो पहले कॉम्बिनेशन का काम करो, बार बार मैंने बोला था, अभी बोला कि पहले कॉम्बिनेशन का। तो 20 ओम को जैस के तैस, ये है, ये लिख दिए 20 ओम को जैस का तैस, 20 ओम जैस का तैस। ये दोनों हो गया कितना, मिला के 50 ओम, और ये आगे कितना है 250 ओम बी। अब इतना हम नाम बार बार ये भी लिखेंगे नहीं, सॉल्यूशन करेंगे। अभी तो मैं लिख रहा ना, और आप लोग सॉल्यूशन करें। ये सब देख के छोटा छोटा क्वेश्चन है, 10 सेकंड में आंसर बताने का है, 10 सेकंड भी आपको नहीं लगेगा। लेकिन अभी आप सीख रहे हैं तो समय तो देना ही पड़ेगा, सिखाना है तो समय तो देना ही पड़ेगा। अब तीनों हो गया, ये देखिए प्लस और इधर वाला माइनस, यहाँ से करंट ना जा रहा है, इसे प्लस, ये माइनस, इधर वाला प्लस माइनस, तो तीनों हो गया कैसे में, सीरीज में। तो कितना ओम हो जाएगा, 20, 270 और 250 यानी 320 ओम आंसर। कितना है। अब चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन इक्विवेलेंट, इसमें भी वही बात है। चलो मैं लिखा नहीं लैंग्वेज, मैं इसमें लैंग्वेज नहीं लिखा हूँ, चलो कोई बात नहीं, लैंग्वेज लिख दूँ। हाँ ये लिखा हो तो ही हूँ, लैंग्वेज लिख दिया। देखिए देखिए लैंग्वेज लिख दिया। क्वेश्चन, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और करंट ऑफ ईच, करंट ऑफ ईच। पहले तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, तो निकालिए। ये बताइए तीनों हो जाएगा कोची में, इक्विवेलेंट डायरेक्ट प्लस कर देते हैं, तीनों जैसे कि सीरीज में हो जाएगा। इधर से करंट प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, पहिलका के माइनस अगलका के प्लस, पहिलका के माइनस अगलका के प्लस, तो ये हो गया कौन सर्किट,
सीरीज सर्किट। तो सीरीज हो गया था 5 10 15 58 23 है 23 है 43 ओम हो जाएगा। कितना ओम हो जाएगा, यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस डायरेक्ट प्लस कर दो 5 + 10 + 8 + 20, यानी हो जाएगा आपको 15 8 23 43 ओम। लास्ट में लिख दिया ओम, यहाँ पर नहीं लिखा उससे कोई दिक्कत, लास्ट में लिख दिया। क्लियर हो गई। अब एक और क्वेश्चन इसमें डाल दिए, फाइंड करंट ऑफ ईच, फाइंड द करंट ऑफ ईच। अरे भाई तो सीरीज सर्किट में टोटल करंट निकालो, सीरीज ना जी, ध्यान से लिख रहा हूं मैं, we know that current is same for each and total in series सर्किट। ठीक है, सीरीज सर्किट में सबके लिए करंट सेम होता है। तो चलो हम ऐसा करते हैं ना, आई टोटल निकाल लेते हैं पहले, आई टोटल। तो जो आई टोटल होगा वही इसके लिए, वही इसके लिए, वही इसके लिए, वही इसके लिए, है ना। तो आई टोटल क्या हो जाएगा, भी टोटल भी। अब भाई टोटल में सब कुछ टोटल, ध्यान रहे इस बात का ख्याल रखिएगा। टोटल अगर करंट तो वोल्टेज का रेजिस्टेंस सब टोटल। अगर इसका अकेले की बात कीजिएगा तो केवल इसका वोल्टेज और केवल इसका आपको रेजिस्टेंस लेना पड़ेगा। तो इसका वोल्टेज तो आपको पता है नहीं, इसका वोल्टेज पता है नहीं, तो चलो टोटल से ही निकाल लें, क्योंकि टोटल का करंट निकालिए। अगर आप कहेंगे सर आप इसको आई निकालिए, तो ठीक है, टोटल आप अभी हम जानते हैं कि सीरीज सर्किट में सबके लिए करंट सेम होता है। ध्यान से सुनोगे, सीरीज सर्किट में करंट इज सेम फॉर ऑल एंड ऑल। ठीक है, मैं मान लिया। तो चलिए इसका करंट इसका निकालिए आप जो है करंट इसका निकालिए। चलिए, तो आई इक्वल टू वी बाई आर। तो आर तो हमको पता है 5, इसका वोल्टेज आपको जानकारी है। यहाँ पर देखिए इसका वोल्टेज आपको जानकारी है, जानकारी नहीं है, तो इसलिए डायरेक्ट आप इसका सोचिएगा कि निकाल दें तो पॉसिबल नहीं है। थोड़ा सा यहाँ पर मैं लिखता हूँ, फिर से देखिएगा। आई मैं निकाल रहा हूँ 10 ओम के लिए ले रहा हूँ, कितना के लिए 10 ओम। तो आई फार्मूला वी बाई आर। तो आर के जगह तो मैंने लिख दिया 10 ओम की बात किया तो आर के जगह 10 ओम की मैंने बात किया तो आर के जगह। अब मैं बात कर रहा हूँ वोल्टेज का, 12 वोल्ट। अरे मैंने बताया कि करंट सेम होता है यार, वोल्टेज सेम नहीं होता है। आप भी कहे सर वोल्टेज तो 12 है ये। अरे यार बार मैं बोल रहा हूँ करंट इज सेम, वोल्टेज इज नॉट सेम इन सीरीज सर्किट। करंट इज सेम फॉर ऑल बट वोल्टेज इना की वोल्टेज 12। अगर इसका आप निकाल रहे हैं 10 ओम के लिए तो V के जगह 12 रख दीजिएगा। पैरेलल सर्किट रहता तब वोल्टेज सेम होता। ध्यान से सुनोगे, बड़ा मजा आएगा। पहले छोटा छोटा चीज समझ लो, देखो बड़ा चीज में अपने आप इजी बन जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे आगे ले जाऊंगा वैसे वैसे आपको इजी बनते जाएगा। तो ध्यान में रखिएगा, अगर आप सोच रहे हैं कि ठीक है बताएं टोटल करंट सेम और सबके लिए सिंगल का भी सेम, तो हम क्यों ना हम 10 ओम करके निकालते हैं। तो 10 ओम के लिए V बाई आर। तो 10 ओम का वोल्टेज पता है, वोल्टेज तो सबका इसमें डिफरेंट है, वोल्टेज सबका, तो इसका वोल्टेज पता नहीं है। तो इसलिए हम चाहेंगे कि 10 ओम का केवल सहारा लेकर करंट निकालें, तो ये पॉसिबल, इसका वोल्टेज पता रहता तब हो जाता है, क्योंकि वोल्टेज सबका अलग अलग है। अगर उसी तरह 8 ओम के लिए लेते हैं तो आई इक्वल टू V बाई आर, तो आर के जगह हो जाता है 8। यस सर। लेकिन 8 ओम वाला का वोल्टेज पता है? नो सर। पता है वोल्टेज किसका, टोटल का ना। तो वोल्टेज सबके लिए सेम होता है। इन्हें क्यों यहाँ पर रख दीजिएगा 12। ठीक है, इस सब बात का ध्यान रखिएगा। तो अकेले 8 ओम का नहीं निकाल सकते हैं, तो टोटल का सहारा लिए। तो टोटल वोल्टेज होगी आपको कितना, टोटल वोल्टेज कितना दिया हुआ है 12 अपॉन, और टोटल रेजिस्टेंस आपने कितना निकाला 43। तो ये एम्पियर ना हो जाएगा जी। यस सर। ठीक है, तो बताइए आपको क्या कह रहा था कि करंट ऑफ ईच। तो करंट ऑफ ईच यहाँ पर, ईच यहाँ पर कितना हो गया, टोटल के लिए सब करंट प्रत्येक के लिए सेम होता है। तो करंट फॉर ईच 12 बाई 43 ओम, 12 अपॉन 43, सॉरी वेरी सॉरी एम्पियर। ठीक है, करंट फॉर ईच आपको इधर टोटल करंट भी यही हुआ 12 बाई 43। तो देखिए अब आपके व्हाइट बोर्ड पर 2 क्वेश्चन और है। अब देखिए इन दोनों को थोड़ा सा हल्का सा मैंने घुमाया, इस क्वेश्चन को हल्का सा घुमाया है।
देखिए धीरे धीरे मैं आपको ले जाऊंगा ऊंचाई तक, ठीक है। धीरे धीरे बढ़िएगा तो सक्सेस आपको मिलेगी ही मिलेगी। डायरेक्ट बढ़ जाइएगा थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे। चलिए क्या कह रहा, पहले तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का रहा, चलो निकाल दो यार। ये क्या है यार, ये सीरीज सर्किट, इधर से करंट निकलेगा प्लस से, यहाँ जाएगा ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, है ना। यहाँ से करंट गया, यहाँ से करंट गया, इससे लिया प्लस माइनस प्लस, इस तरह से। क्लियर? तो ये तो समझ जाइएगा सीरीज, यहाँ से करंट निकला तो पहले इससे लेगा प्लस तो ये माइनस, इससे लेगा प्लस ये माइनस, ठीक है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, आर। आर मीन्स क्या हो गया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। मैं लिख देता हूँ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर इक्वल कितना हो गया इक्विवेलेंट, डायरेक्ट प्लस 5 प्लस 25 प्लस 5 प्लस 25, ठीक है। तो हो जाएगा कितना आपको 60 ओम हो जाएगा, 60 ओम। ये हो गया आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 25 50। हाँ ठीक है। अब क्या कह रहा है कि वोल्टेज फॉर ईच, करंट फॉर ईच। पहले तो करंट तो भाई चलिए करंट फॉर ईच ना, तो चलिए लेते हैं 5 ओम। मैंने अभी बताया आपको, अगर आप 5 ओम डायरेक्ट लीजिएगा, चलिए छोड़िए हटाइए वो बात की बात है। पहले मैं आपको करंट लिख लिया, इसको बता रहा हूँ। आई इक्वल टू वी बाई आर, तो आप आर की जगह तो हो गया 5। आप बताइए 5 वोल्टेज इज, ध्यान से सुनोगे, वोल्टेज इज डिफरेंट इन ए सीरीज सर्किट फॉर ईच। तो बताओ यहाँ पर वोल्टेज आपको पता है वोल्टेज आपको टोटल का, ये जो आपके पास वोल्टेज है 12, ये आपको टोटल वोल्टेज है। लेकिन यहाँ पर हमको जब 5 ओम का ले रहे हैं 5 ओम के लिए, तो रेजिस्टेंस भी 5 ओम का और वोल्टेज भी 5 ओम के लिए ना, तो 5 ओम का वोल्टेज कहाँ पता है। तो डायरेक्ट आप करंट सिंगल लेके निकालोगे तो आपसे नहीं बनने वाला है। चलो 25 ओम के लिए लेते हैं। आई इक्वल टू वी बाई आर, आई इक्वल टू वी बाई आर। तो वी की जगह कितना हो गया, वी तो आपको जानकारी अभी है। आर की जगह कितना हो गया 25, आर की जगह कितना हो गया 25। और वोल्टेज क्या है, वोल्टेज बताइए 25 ओम के लिए वोल्टेज पता है। ये वोल्टेज है टोटल का, और वोल्टेज सीरीज सर्किट है तो डिफरेंट होता है प्रत्येक के लिए। ये आपका सीरीज सर्किट है तो वोल्टेज आपका डिफरेंट होता है सबके लिए, ठीक है। ये 25 ओम है ना, ये आपका कितना ओम है 25 ओम है। तो अगर आप करंट निकाल रहे हैं तो वोल्टेज भी इसी का और रेजिस्टेंस भी यही वाला। तो रेजिस्टेंस आपका 25 ओम के लिए आई इक्वल टू वी बाई आर, तो रेजिस्टेंस जो हो गया 25, रेजिस्टेंस हो गया 25। और वोल्टेज की जानकारी आपको नहीं है, वोल्टेज की आपको जानकारी नहीं है। यहाँ पर 25 ओम का ले रहा है करंट, तो वोल्टेज भी 25 ओम का ही होना चाहिए, जो कि आपको जानकारी नहीं है। तो कहिएगा सर E12 है, तो E12 है टोटल का, और सीरीज सर्किट है तो वोल्टेज सबके लिए अलग अलग होता है। तो इससे आपको करंट निकलने वाला है नहीं। तो चलिए एक रास्ता मेरे पास है, टोटल करंट निकालते हैं। टोटल करंट फार्मूला आई का क्या होता है, V बाई आर। तो V भी टोटल और आर भी टोटल, है ना। टोटल करंट निकाल रहे हैं तो V बाई आर, तो V भी टोटल और आर भी टोटल। तो टोटल वोल्टेज कितना है जरा बताइए हमको, 12, ठीक है। वोल्ट टोटल रेजिस्टेंस कितना है 60, यानी हो जाएगा कितना 5 टाइम्स 1, यानी 1/5, 1/5 क्या एम्पियर, 1/5 एम्पियर, यानी कह सकते हैं 0.2 एम्पियर। यानी करंट फॉर ईच कितना आ गया, करंट फॉर, तो करंट तो जान कहते सर्किल सेम होता है, तो करंट इज सेम फॉर ईच इन सीरीज सर्किट। तो आई फॉर ईच क्या हो जाएगा, सबके लिए, टोटल के लिए भी ईच एंड टोटल, ईच एंड टोटल।
ठीक है। करंट जो है सबके लिए सेम होता है, तो कितना हो गया सबके लिए हो जाएगा 0.2 एम्पियर। ये तो आंसर आपको मिल गया है ना, ये आंसर आपको मिल गया। चलिए ठीक है। अब क्या कह रहा है आपको, अब कह रही है आपको कि वोल्टेज भी निकालना है ना फॉर ईच, तब वोल्टेज सबका डिफरेंट होता है। तो चलिए 4 लेते हैं एक एक करके 5 ओम, 4 5 ओम, तब वोल्टेज नहीं V इक्वल टू आई है, V इक्वल टू, तो ऐसा करते हैं ना V1 V2 कर देंगे जी, V1 V2 कर देंगे। कारण वोल्टेज तो जानते हैं सबके लिए अलग अलग होता है ना। यहाँ पर लिख देता हूँ, बट वोल्टेज इज डिफरेंट फॉर, छोड़िए हटाइए, आप तो सब कितना बार बार बोलो, वोल्टेज इज डिफरेंट फॉर ईच इन सीरीज सर्किट, वोल्टेज इज डिफरेंट फॉर, यहाँ पर चलो लिख देता हूँ, वोल्टेज इज डिफरेंट फॉर ईच इन सीरीज सर्किट। करंट तो सेम होवे करता है, वोल्टेज आपका लेकिन डिफरेंट होता है। चलो V लगाते हैं, V पर चलिए लेता हूँ मैं एक एक करके 4 5 ओम, 4 5 ओम, तो V इक्वल टू आई है, यहाँ V1 कर देता हूँ। ठीक है, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे V1 का है, ताकि वोल्टेज अलग अलग है तो 1 2 नाम देते हैं, सुविधा होगा। तो I कितना हो गया आपके पास, I तो सबके लिए सेम है 0.2 एम्पियर, इंटू R कितना है 5 ओम जी, तो ये हो जाएगा आपका 1, जब इंटू करोगे ना तब 5 0.2 नहीं 5 को जो हाँ 5 1 हो जाएगा 1 वोल्ट। ठीक है, एगो वोल्टेज निकल गया। उसी तरह लेते हैं और किसके लिए 25 ओम के लिए लगा दीजिए V फार्मूला आई है, तो यहाँ पर V2 लिख देता हूँ मैं, क्या लिख देता हूँ, यहाँ पर भी लिख दो R1, यहाँ पर भी लिख दो R2। लेकिन करंट तो सबके लिए सेम है, सीरीज है तो करंट सबके लिए क्या होगा, तो आई मैंने रह दिया, लेकिन V1 भी R1 क्यों दिया, क्योंकि वोल्टेज सबके लिए डिफरेंट और रेजिस्टेंस भी डिफरेंट, और V2 R2 भी दिया क्योंकि डिफरेंट है। आई किस लिए रह दिया कि सबके लिए करंट सेम होता है। आई के जगह कितना 0.2 एम्पियर और R2 कितना हो गया 25 ओम, तो हो जाएगा 25 को अगर आप इंटू करोगे 0.2 से तो आपका हो जाएगा 10%। चलिए इंटू कर लीजिए, 25 दूना 50, आपको हो जाएगा ये 25 0.2 से कर लो, 25 टू या 50 0 0 तो 0.5 आ गया, क्यों के बाद पॉइंट, ए के बाद पॉइंट, तो ये कितना आ गया 5 आ गया। ठीक है, ये कितना हो जाएगा इंटू किया ना जी, 25 को 0.2 से 25 50 0 0 5 0 क्यों के बाद पॉइंट, के बाद ना, तो यहाँ से के बाद पॉइंट, यानी 0। अभी 0 लिखना कोई जरूरी है, 0.5 0 गायब कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, पॉइंट के बाद 0 गायब कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, यानी 5 वोल्ट। ठीक है, कितना वोल्ट हो गया 5 वोल्ट। तो कहिएगा सर टोटल वोल्टेज कितना है 6, अब टोटल वोल्टेज हमारे पास है क्या 12, तो कहेगा सर टोटल तो हमको 12 आना चाहिए सब मिला के, और यहाँ पर 6 है। अरे भाई 5 ओम के 2 है, इसका आ गया 1 वोल्ट है, इसका भी 1 वोल्ट है, इसका 5 वोल्ट है, इसका भी 5 वोल्ट, अब हो गया टोटल 12। तो ये मत कहिएगा कि सर बताए हैं, ठीक है वोल्टेज सबके लिए डिफरेंट, तो टोटल वोल्टेज तो आना चाहिए इतना। यहाँ पर टोटल वोल्टेज कितना है 12, टोटल वोल्टेज कितना है 12, टोटल वोल्टेज तो 12 आना चाहिए। अरे आ गया है यार, टोटल वोल्टेज आपका 12 आ गया है, कैसे जो देख लो, आपको इसका 1 वोल्ट आया 5 ओम का, इसका 5 वोल्ट, तो यहाँ पर भी 1 वोल्ट है, इसका भी 4 वोल्ट है, ये 5 ओम में क्यों के ना निकाले हैं 1 वोल्ट, इसका 1 वोल्ट है, इसका भी 1 वोल्ट, इसका 5 वोल्ट, इसका, तब टोटल जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा 156 617 75। क्लियर है, तो मत कहिएगा कि जो है सर यहाँ पर टोटल 6 से आया, हालांकि 4 गुना है रेजिस्टेंस और दोनों 5 है, तो इसका 1 वोल्ट है, इसका भी 1 वोल्ट होगा, इसका 5 वोल्ट है, इसका भी 5 वोल्ट होगा, तो 2 को 1 तो 2 हो गया, 2 को 5 तो 10 हो गया, अब 12 हो जाए। क्लियर है, तो मत कहिए अभी सर जो टोटल आया 6 है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन में क्या करिए, कैलकुलेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, लगाइए फॉर्मूला, क्या जानते हैं 1/R इक्वल 1/R1 प्लस 1/R2। अरे यार डायरेक्ट लिखो ना, काहेला 1/R2 R3 के चक्कर में रहते हो, डायरेक्ट लिखो आप, R1 के जगह 2
R2 की जगह 3, R3 की जगह 4 और R4 की जगह 6। एलसीएम लिए तो कितना हो जाएगा ये 2 3 4 6 का लीजिए तो हो जाएगा 2 से 1 3 2 3 3 से 1 1 2 1 तो 2 3 6 2 12 आ जाएगा एलसीएम। एलसीएम कितना ये सब तो आती है आप लोगों को। 12 को 2 से 6 आ जाएगा और 12 को 3 से तो 4 हो जाएगा और 12 को 4 से 3 आ गया, 3 को 1 से तो 3 और 12 को 6 से 2 तो ये कितना हो जाएगा आपको जी 1/8 इक्वल 6 4 10 3 13 और 5 15 और बाई 12 तो ये कटेगा 3 से 5 और 3 से 4। ठीक है 3 से 5 तो इंटू कर दीजिए 5r इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, r इज इक्वल टू 4/5 यानी 0.8 ओम आ गया। ठीक है और एक बात का आप ख्याल रखिए पैरेलल सर्किट में मैंने नहीं बताया था, अभी मैं बता देता हूं। पैरेलल सर्किट में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस प्रत्येक रेजिस्टेंस से कम होगा। जैसे यहाँ पर इक्विवेलेंट क्या है 0 पॉइंट, ये देखिए सबसे कम है कि नहीं है। हर पॉइंट देखिए लिखाना पॉसिबल नहीं है। ठीक है ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ पर आया 0.8 ओम, आप सबसे कम है कि नहीं है। और यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आया 60 ओम, प्रत्येक से ज्यादा है। तो ध्यान रहे इन सीरीज सर्किट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज मोर देन ईच रेजिस्टेंस। सीरीज सर्किट में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस प्रत्येक से ज्यादा होता है। यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 60 आया, यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आया 60। ये देखिए सबसे ज्यादा इससे सबसे ज्यादा है। इन पैरेलल सर्किट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज लेस देन ईच रेजिस्टेंस। देखिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया कितना 0.8, देखिए इससे सबसे कम है। तो सीरीज सर्किट में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ज्यादा, पैरेलल में कम। सीरीज सर्किट में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस प्रत्येक से ज्यादा और पैरेलल सर्किट में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस प्रत्येक से कम। क्लियर हो गया। यहाँ पर एग्जांपल से मैं क्लियर कर दिया। चलो अब क्या कर रहा है वोल्टेज फॉर ईच। अरे भाई तो इन पैरेलल सर्किट वोल्टेज इज सेम फॉर ईच एंड टोटल, है ना। पैरेलल सर्किट में वोल्टेज सबके लिए सेम है तो बताइए तो वोल्टेज फॉर ईच कितना हो जाएगा। वोल्टेज तो पता है ये यहाँ पे टोटल का टोटल वोल्टेज 12, तो प्रत्येक के लिए भी 12 क्योंकि पैरेलल सर्किट में वोल्टेज सबके लिए क्या होता है सेम होता है। पैरेलल सर्किट में वोल्टेज इज सेम फॉर ईच एंड टोटल, तो टोटल वोल्टेज 12, तो इसके लिए सबके लिए भी 12 वोल्ट। चलिए एक आंसर। अब क्या कह रही है करंट फॉर ईच। अब क्या कह रहा है करंट फॉर ईच, तो एक एक करके लेते हैं। 4 कितना 2 ओम के लिए, तब लगाइए फॉर्मूला I इज इक्वल टू क्या होता है V/R। इसमें I1 और R1 कर देते हैं ताकि I और R डिफरेंट है, वोल्टेज सेम है सबके लिए, तो इसलिए R V का V रह दिए। सबके लिए वोल्टेज सेम, सबके लिए वोल्टेज पैरेलल में सेम, इसलिए V का V रह दिए, I1 R1 दे दिए क्योंकि करंट दोनों अलग है। तो V आ गया 12 और Y R1 कितना है 2, V आ गया 12 R1 है 2, तो हो जाएगा कितना 6 एम्पीयर। अब देखिए थोड़ा मेरे पास जगह की दिक्कत है, इसीलिए मैं आपको कंजस्ट जो है एडजस्ट कर रहा हूँ। आप भी कर लो एडजस्ट, जगह की कमी है। अब लेते हैं 4 कितना 3 ओम, I2 कर दिए V/R2। आगे जानते हैं भाई कि आपको वोल्टेज सबके लिए सेम और ये दोनों अलग अलग है, तब ये आगे 12 और कितना है 3 यानी 4 एम्पियर। 4 ले लेते हैं इसी तरह 4 ओम I3 V/R3, तो V हो गया 12। जगह की कमी है भाई, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। R3 की जगह 4 यानी 3 एम्पियर। ठीक है उसी तरह I4
और ले लेते हैं क्या ओम के लिए, अभी 6 ओम के लिए। I4 V/R4, ठीक है। तो V की जगह कितना 12, अब R4 की जगह 6, यानी 2 एम्पियर, ठीक है 2। तो देखिए तो आ गया ना सबके लिए करंट। अब टोटल करंट जो है देख लीजिए, तो चेक कर टोटल करंट कितना आपके पास आया जी। टोटल करंट आया है आपको कितना हो गया, अगर टोटल करंट यहाँ पर निकालने का था तो कितना हो जाता है 2 और 3 5 और 5 4 9 9 6 15 एम्पियर। अगर टोटल करंट निकालने का था इसमें, अगर इसमें कहता क्या निकालिए टोटल करंट, तो इसका हो गया 6 एम्पियर, 4 10 एम्पियर, 3 13 एम्पियर, 2 15 एम्पियर।